हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मैं अभी ये पेशेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि टीबी की दवाइयाँ हमारे यहाँ इंडिया में लोग सिर्फ मॉन्टूक्स टेस्ट, पीपीडी टेस्ट कहते हैं, उसके बेसिस पे शुरू कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर डायग्नोसिस। बिना पूरी डायग्नोसिस बनाए दवा स्टार्ट हो जाती है। कोई मरीज इस स्थिति में फंस जाता है कि हम इसको कंटिन्यू करें कि ना करें, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी सैंपल ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये पेशेंट हैं, आपका क्या नाम है? उमा वर्मा। ये कान में लगा होगा, इधर दाहिने कान में लगा। उमा वर्मा। तेज बोलो अपना नाम। उमा वर्मा। आपको क्या दिक्कत थी? तेज तेज बोलो, साफ साफ सुनाई देना चाहिए। दांत में दिक्कत थी, तो आपकी दांत की दिक्कत में फिर क्या हुआ? क्या क्या किया गया? कब आपने दिखाया डॉक्टर को? इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद करो। बताइए। हाँ, 1 साल पहले क्या दिक्कत थी? दांत निकलवाए थे, फिर क्या हुआ? दर्द बनी रही, फिर क्या हुआ? ऑपरेशन करवाया। कब करवाया ऑपरेशन? 1 साल बाद। फिर क्या हुआ? यहाँ क्या दांत, यहाँ जबड़े में दर्द हो रहा था, फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर साहब ने आपको देखा तो क्या कहा उन्होंने? दांत के जॉइंट में कुछ दिक्कत बता रहे थे। कितने दिन पहले की बात है? कितने दिन पहले की बात है? नहीं, 10 दिन पहले। आपको जो टीबी की दवा स्टार्ट हुई कितने दिन पहले स्टार्ट हुई? 1 महीने पहले। तो डॉक्टर ने क्या देख करके टीबी की दवा स्टार्ट किया? मतलब कुछ उन्होंने जांच कराया या क्या किया? हाथ में एक टीका लगवाया और उसका वो टीका पॉजिटिव आ गया, तो उसके बेसिस पे दवा स्टार्ट कर दिया। दांत में जहाँ दिक्कत थी वहाँ से कोई पस का सैंपल या कोई बायोप्सी, कोई ऐसा कोई जांच कराया उस चीज़ का? नहीं कराया, सिर्फ टीके के बेसिस पे दवाई का स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उन्होंने दवाई आपको अपने पर्चे पे लिख के दिया? नहीं, अपने पैड पे जिस पे दवाई लिखते हैं, सारी दवाइयाँ लिखते हैं, उस पे लिख के दिया कि छोटी पर्ची पे अलग से दिया? अलग से छोटी पर्ची पे दिया, अपने पर्चे पे लिख के नहीं दिया? नहीं दिया। तो अब 1 महीने से ऊपर हो गया आपको दवा खाते हुए, अभी कोई दिक्कत आपको? तेज बोलो बेटे, शर्माओ नहीं, बताओ। किसी भी तरह की कोई दिक्कत? दर्द कभी बना हुआ है? और बुखार रहता है? अच्छा, और दवा से कोई नुकसान हो रहा है आपको? दवा से कोई तकलीफ? तो गरम नहीं कर रहा। बताइए, शर्माइए नहीं, बताइए। दवा गर्म करती है, ठीक है। तो अब इशू ये है कि आपकी दवा बंद किया जाए, यही तो है, कि चलने दिया जाए? उन्होंने क्या बताया था? आप बताइए, क्या बताया था उन्होंने? 3 महीने खा के आओ तो दोबारा जांच करवाएंगे। 3 महीने बाद दोबारा जांच करेंगे? कौन सी जांच दोबारा करेंगे? ये पीपीडी। पीपीडी वाली जांच दोबारा करेंगे 3 महीने बाद? हाँ, और अगर 3 महीने बाद ये जांच में फिर पॉजिटिव आ गया तो फिर दवाई बढ़ा देंगे? ये हमने हमसे तो यही कहा था उन्होंने। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पीपीडी का टीका, जो मॉन्टूक्स पीपीडी का टीका लगता है, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि शरीर में टीबी का इन्फेक्शन गया है। हम सब लोगों को बीसीजी का टीका लग चुका है। जिसको भी बीसीजी का टीका लगता है उसको टीबी की पीपीडी का टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा पूरे इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके शरीर में टीबी के कीटाणु नहीं गए। तो पीपीडी का टेस्ट पॉजिटिव आना बहुत कॉमन है, किसी का भी कराया जाए, नॉर्मल आदमी का भी कराया जाए तो भी। तो बिना जांच किए पस की जांच, बायोप्सी की जांच, किसी भी तरह के हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल या माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल जब तक ना हो तब तक हम टीबी की दवा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
अगर हम टीबी की दवा इस तरह से स्टार्ट करते हैं, अब इन्होंने कहा कि 3 महीने बाद दोबारा पीपीडी का टेस्ट कराया जाएगा। अगर किसी को एक बार पीपीडी का टेस्ट लग गया तो महीने 1.5 महीने बाद अगर उसको टीबी का पहली बार निगेटिव भी आया है, फिर दोबारा अगर 1.5 महीने बाद टेस्ट कराया जाए तो वो पॉजिटिव आने लगेगा, क्योंकि पीपीडी का टेस्ट करने पे जो एंटीजन जाता है वो हमारे शरीर में उसी तरह के रिएक्शन शो करता है जैसे हमारे शरीर में टीबी के कीटाणु गए हैं। तो ऐसे में वो फिर पॉजिटिव आएगा तो फिर दवाई बढ़ा देंगे। तो ये तरीका सही नहीं है टीबी की दवाइयों को चलाने के लिए। टीबी की दवाई पहले हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल या बलगम की जांच हो या पस का सैंपल हो, कहीं भी टीबी के कीटाणु मिलेंगे तभी टीबी की दवा स्टार्ट की जानी चाहिए, और प्रॉपर अपने पर्चे पे लिख के देना चाहिए। ये नहीं कि छोटी चिटपैड पे लिख करके दे दिया, ठीक है। और जब दवा स्टार्ट हो गई, अब 1 महीने से ऊपर हो गया, तो हम लोग अब इस डायलेमा में फंस जाते हैं कि चूंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है तो दवा रोकने पे कहीं वो दिक्कत फिर से ना बढ़ जाए। डॉक्टर साहब ने अंदाजे से शुरू किया था, तो ऐसे में कोर्स को पूरा करवाने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। ऐसे में हम लोग को यही होता है कि अब किसी भी तरह से 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। अनटिल की दवाई से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, हम लोग दवा को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये समझें कि टीबी की जांच जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक टीबी की दवा स्टार्ट ना करें। अगर सस्पेक्टेड लग रहा है तो उसको मेंशन करें कि हमें ये सस्पेक्टेड लग रहा है और हम सैंपल लेने में असमर्थ हैं, इस वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो कभी स्पेशलिस्ट के पास मरीज आता है तो इस संशय में ना फंसे कि हमें अब आगे क्या करना है, दवा को बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। तो दवा को कभी भी शुरू करिए तो प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद हो सके तो बायोप्सी कीजिए या पस सैंपल लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़े की टीबी से बाहर कहीं टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस जगह से कोई ना कोई सैंपल जरूर लीजिए, उसकी जांच करके उसमें टीबी के लक्षण आए, कैसेस ग्रैनुलोमास आए, कोई लक्षण आए, तभी दवा स्टार्ट करें। अदरवाइज अगर आप सस्पेक्टेड भी शुरू कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली अपने पर्चे पे मेंशन कीजिए कि हम इस संशय से शुरू कर रहे हैं और रिस्पॉन्स देख करके आगे दवा को कंटिन्यू करेंगे। वैसे ये तरीका मैं ज़्यादा आपको नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से जब तक कि हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल ना आ जाए तब तक दवा स्टार्ट नहीं की जानी चाहिए। अब ये पेशेंट हैं, इनके सामने धर्म संकट ये है कि अब दवा को आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए। अब हमारा ये कहना है कि अब इस दवा को पूरा कोर्स करा लेना ही सही है, क्योंकि अब हम आधे पे दवाई को रोकेंगे और फिर बाद में 2 महीने बाद दिक्कत बढ़ गई तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी दुविधा की स्थिति ना है, इसलिए हमेशा जहाँ भी कहीं आप सस्पेक्ट कर रहे हैं अगर सैंपल ले सकते हो तो सैंपल जरूर लें, बायोप्सी लें, एफनेसी कराएं या पस हो तो पस की जांच कराएं, लेकिन जांच जरूर कराएं तभी टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट करें। आप लोगों का ये वीडियो हम YouTube पे डालना चाहते हैं अपने लोगों को सब कुछ जानकारी देने के लिए। आप इसके लिए इजाज़त देते हैं? अगर देंगे तभी हम इसको डालेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सामान्य लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह से आपकी तरह दूसरा कोई आदमी इस तरह परेशानी में ना आए, है ना। तो हम ये वीडियो YouTube पे डाल सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, ठीक है। आप बताइए, डाल दें? पति की हामी नहीं, आपकी हामी होनी चाहिए। तेज बोलिए, धीमे नहीं। ठीक है, धन्यवाद।